क्वेश्चन नंबर 1। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? हम सूर्य जैसे कि हमारा सूर्य को इसके चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं उनको ग्रह कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा वॉरेनियस ने। वॉरेनियस ने, ऑप्शन नंबर ए, वॉरेनियस ने भूगोल भूतल का अध्ययन कहा था, वॉरेनियस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। सौरमंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब सौरमंडल में 8 ही ग्रह रह गए हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल कितने हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह रह गए अब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी ग्रह के चारों परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? किसी, जैसे कि हमारा एक ग्रह हो गया, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? जो चारों ओर घूमते हैं ग्रहों को, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है उपग्रह। ग्रह का चक्कर लगाते हैं कौन? उपग्रह। ग्रह का उपग्रह ही चक्कर लगाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं 5वां क्वेश्चन ये है, ग्रहों की गति का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, केपलर। केपलर वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के प्रतिपादन का नियम दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है बी, 21 जून को। 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? ये हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल में जैसे कि 8 ग्रह होते हैं, इसकी खोज है जो किसने की थी? इसकी खोज की थी कोपरनिकस वैज्ञानिक ने, कोपरनिकस ने। इसका राइट आंसर होगा कोपरनिकस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो कि सौरमंडल का जन्मदाता, जन्म देने वाला दाता, जिसने जन्म दिया सौरमंडल को, उसको क्या कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? उसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा डी, सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ग्रह से दूसरे कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जो एक ग्रह से दूसरे सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ग्रह से अपने अक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 11वां क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कितने तारामंडल? 89 तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, पार्थव ग्रहों की संख्या कितनी है? 12वां क्वेश्चन है, पार्थव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थव ग्रहों की संख्या 4। कितनी है? 4। आप लोगों को बिल्कुल ये ध्यान रखना है, पार्थव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारामंडल क्या कहलाती है? ब्रह्मांड है ये हमारा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारामंडल को क्या कहते हैं? अभिनव तारा। क्या कहते हैं? अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर बी, अभिनव तारा। विस्फोटी तारा कहलाती है ब्रह्मांड में अभिनव तारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक तारा है? निम्न में से कौन एक तारा है? पृथ्वी तारा नहीं है, शुक्र है, ये भी तारा नहीं है, गलत हो गया। और चंद्रमा, ये भी एक ग्रह है। सूर्य क्या है? एक तारा। तो निम्न में से कौन सा एक तारा है? तो ब्रह्मांड में एक तारा सूर्य है, और कोई भी तारा नहीं है, सूर्य एक तारा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचाने में, सूर्य का प्रकाश है, जैसे कि हमारा ये सूर्य हो गया, यहाँ से ही हमारी धरती यहाँ तक अपना प्रकाश पहुंचाने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा 8.3 सेकेंड। 8.3 सेकेंड का समय लेता है। इसका राइट आंसर होगा बी, 8.3 सेकेंड का समय लेता है अपना प्रकाश पहुंचाने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है,
सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ये हमारा जैसे कि सूर्य है और ये हमारा सबसे लास्ट में ग्रह कौन सा है? सबसे सूर्य से सबसे दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, वरुण। वरुण ग्रह है जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर, और सबसे निकट दूरी की बात करें तो सबसे सूर्य से निकट दूरी पर बुध ग्रह है और सबसे दूर वरुण ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यमा, सूर्य से सबसे निकट दूरी पर ग्रह कौन सा है? अभी आगे ना बस सूर्य हमारा सूर्य से सबसे निकट दूरी पर ग्रह कौन सा है? उसका राइट आंसर होगा ए, बुध है। बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ये कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मंगल ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। मंगल ग्रह चंद्रमा की तरह चमकता है, इसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह है जो सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लेता है? ये हमारा सूर्य है और ये हमारा बुध ग्रह है, तो इसका एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है? उसका राइट आंसर होगा 88 दिन का समय लेता है। इसका राइट आंसर होगा बी, 88 दिन का समय लेता है। जो बुध है जो सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? जो सबसे अधिक ग्रह है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक गर्म की बात करें तो यह है शुक्र ग्रह, जो कि सौरमंडल में दूसरा ग्रह है और सबसे अत्यधिक गर्म है। बुध की भांति यह बहुत अधिक गर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को अपनी बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? जी हमारी जैसे पृथ्वी है, इसकी बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। ऐसे 2 ग्रह हैं ब्रह्मांड में जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उसके चक्कर नहीं लगाता। इसका राइट आंसर होगा बी, बुध और शुक्र। ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे 2 उपग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र, चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को शाम का और भोर का तारा कहा जाता है या ग्रह कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की